नमस्कार मित्रों, मैं उदय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग पिछले साल देखिए हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम का डेट था 17 दिसंबर 2023 और देखिए उसमें आईसीटी के कुल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम लोग इस वीडियो में उन्हीं 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, यानी उसका डिस्कशन करेंगे और हम लोग यह भी जानेंगे कि ये सब क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे। और जो लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि देखिए इस चैनल के द्वारा एकदम निःशुल्क एनसीईआरटी के माध्यम से आईसीटी को कवर कराया जा रहा है। यदि आप लोगों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। सभी वीडियो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए मैं एनसीईआरटी से अब तक 3 चैप्टर को मैं आईसीटी को कवर करा चुका हूं लगभग 6 वीडियो के माध्यम से, और भी मैं इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। यदि आप लोग मेरा सभी पीछे का वीडियो देखे होंगे तो अभी जो आप लोगों के 20 क्वेश्चंस दिखाई देगा, इनमें से अभी आप लोग 15-16 क्वेश्चंस तो देखते ही कर लेंगे, क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से अधिकतर पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की, मोजिला फायरफॉक्स की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, गूगल क्रोम। देखिए यह जो क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब पूछा गया है, यह एनसीईआरटी में देखिए क्लास 9 का चैप्टर है, इंटरनेट करके चैप्टर का नाम है, और मैं उस चैप्टर को ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखिए वहाँ पर मैं इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। तो देखिए इसका पहले का ऑप्शन नंबर जो होगा यानी 31 का यहाँ पर सी देखिए होगा। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है यह वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ऑपेरा हो गया, यह सब देखिए वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल्स है। साथ में सफारी भी हो गया। यहाँ पर हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ब्राउज़र यानी कि देखिए एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। यह डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी कि डीबीएमएस है। अंग्रेजी में देखिए फुल नेम याद कर लीजिएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम सभी वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी को एक्सेस करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखिए अभी क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी के थ्योरी वाले वीडियो में करा चुका था। और भी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 दिखाता हूँ। यह देखते हैं कहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 यह पूछा है कि अधिकांश एमएस विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है। अब यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि Ctrl+C एंड Ctrl+V, बी दिया है Alt+C एंड Alt+V, और देखिए सी दिया है Ctrl+V एंड Ctrl+C, और देखिए डी दिया है कि Ctrl+V एंड Alt+C। देखिए इस क्वेश्चंस को मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। आप लोग यदि आप हमसे जुड़े हैं तो आप लोग जानते होंगे, बहुत बार बता चुका हूँ। तो देखिए Ctrl+C से आप लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। सबसे पहले देखिए Ctrl+C से आप लोग यहाँ पर देखिए कॉपी करेंगे, किस में दिया है, पहले में दिया है। और फिर देखिए पूछा है कि पेस्ट, यानी Ctrl+V से आप लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। Ctrl+C से देखिए कॉपी किया जाता है, Ctrl+V से देखिए पेस्ट किया जाता है। व्याख्या इस क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि एमएस विंडोज एप्लीकेशन में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सबसे लोकप्रिय शॉर्टकट कुंजी संयोजन Ctrl+C और Ctrl+V यानी पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। देखिए Ctrl+C कमांड चयनित टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है। अभी एग्जाम पूछ लेगा कि जो कॉपी किया जाता है टेक्स्ट कहाँ पर होता है कॉपी, तो कहाँ पर होता है, क्लिपबोर्ड पर होता है। और देखिए Ctrl+V उस कॉपी किए गए टेक्स्ट को वर्तमान कर्सर के स्थान पर पेस्ट करता है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए Ctrl+X से कट होता है, ये भी आप लोग याद रखिए, एग्जाम पूछ सकता है कि Ctrl+X से क्या होता है, कट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए यह क्वेश्चन बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछा है। देखिए आसान ही पूछा है, कोई बहुत टफ नहीं है।
कह रहा है कि एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुल परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए, जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकीय और ग्राफिकीय विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है। यानी देखिए, ये पूछ रहा है कि कोई मान लीजिए स्टूडेंट हैं, उन लोग 100 स्टूडेंट हैं, उन लोगों का क्या करना है, एक सारणीबद्ध सीट तैयार करना है। तो देखिए, अगर सीट पूछेगा, मैं आप लोगों से कई बार एमसीक्यूज में इसको डिस्कस किया हूँ, तो आप लोग जब सीट के बारे में पूछेगा तो यह कहाँ पर जाएंगे, एमएस एक्सेल में जाएंगे। और देखिए, जहाँ पर प्रेजेंटेशन का बात होगा तब आप लोग एमएस पावर पॉइंट में जाएंगे। और देखिए, जहाँ पर पीडीएफ के बारे में बोलेगा तो आप लोग वहाँ पर एमएस वर्ड में जाएंगे। यह मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो टाइम टेबल बनाना है 100 बच्चों का वहाँ पर। तो देखिए, एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाएगा, स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, नीचे इसका व्याख्या दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 दिया है कि किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। इमेज का पूछ रहा है। देखिए, पीडीएफ तो होगा नहीं, .doc होगा नहीं, .wav होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए पूछा है कि फाइल का स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, यानी इमेज का। देखिए, जेपीजी हो गया, पीएनजी हो गया, जेपीईजी हो गया, सब इमेज का ही होता है। तो देखिए, 34 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। व्याख्या यहाँ पर जब आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसका फुल नेम क्या होता है। देखिए, किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल जो एक्सटेंशन होता है .jpg होता है। और देखिए, जेपीजी का पूर्ण रूप जो होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, याद रखिएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 देखिए दिया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण। देखिए, ये अभी मैं एनसीईआरटी थियरी में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। बताइए, एमएस एक्सेस है कि एमएस वर्ड है कि एमएस विंडोज है कि एमएस एक्सेल है। देखिए, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल्स है, देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस विंडो हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा, उबंटू हो जाएगा, एंड्रॉयड हो जाएगा, यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी एमएस एक्स ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एमएस एक्सेल, वर्ड, एक्सेल, देखिए ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स नहीं हैं। यह सब क्या है, सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। देखिए, यहाँ पर व्याख्या दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। यह कंप्यूटर के संसाधनों जैसे मेमोरी, प्रोसेसर और स्टोरेज को प्रबंधित करता है। और देखिए, एमएस विंडोज एक क्या है, लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस ये सब क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 36 होगा। देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, मैं सब ऑलरेडी कहीं ना कहीं करा चुका हूँ चैनल पर ही। क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम क्या है। बताइए, रैंडम ऑप्शनल मेमोरी होता है कि रीड ओरिएंटेड मेमोरी की रैंडम ऑब्जेक्ट मेमोरी की रीड ओनली मेमोरी। देखिए, इजी क्वेश्चन है। रोम का जो पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी होता है। और देखिए, होता है रैम, रैम का जो फुल नेम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। और देखिए, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, याद रखिए, रोम क्या होता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसका अर्थ है कि बिजली चले जाने पर भी इसमें स्टोर किया गया डेटा नष्ट नहीं होता है, जबकि रैम जो होता है उसका डेटा नष्ट हो जाता है जब बिजली चली जाती है तो। और देखिए, पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए आगे बोल रहा है कि इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक BIOS जैसे निर्देश स्टोर होते हैं, किसमें, रोम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देखिए दिया है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतया एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है। ऑप्शन आपको दे रहा है कि बताइए, एडवेयर है कि ट्रोजन है कि स्पाईवेयर है कि स्पैम है।
देखिए इसका जो होगा प्रश्न नंबर 36 का जो होगा ऑप्शन इसका देखिए 37 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। तो यह जो करता है ट्रोजन करता है। देखिए इसके बारे में आपको पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं इसको एनसीईआरटी के माध्यम से आप लोगों को पूरा कवर करा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ट्रोजन जो होता है एक ऐसा मालवेयर है जो खुद को सामान्य और उपयोगी ऐप के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन इंस्टॉल होते ही डिवाइस पर नियंत्रण कर लेता है। यह व्यक्तिगत डेटा चुराना, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना और अन्य हानिकारक गतिविधियां कर सकता है। याद रखिए जो ट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए अभी इजी क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं देखिए इस चैनल पर इनपुट आउटपुट पर एक थियरी का वीडियो अपलोड किया हूँ, जाकर देखिएगा। उसमें मैं देखिए अकेले 25 डिवाइसों के नाम मतलब 25 लिखाया हूँ इनपुट डिवाइसों के नाम। अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछेगा तो कहीं भी गलती नहीं करेंगे, जाकर देखिएगा थियरी का वीडियो। देखिए क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लाटर की, माइक की, स्कैनर की, लाइट पेन। देखिए जो स्कैनर होता है यह यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस है, माइक इनपुट डिवाइस, लाइट पेन इनपुट है। ठीक है, देखिए प्लाटर हो गया, मॉनिटर हो गया, यह सब क्या होते हैं? यह आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? इनपुट नहीं यानी कि आउटपुट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए जो होगा सही होगा। देखिए नीचे लिखा है कि प्लाटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लाइट पेन हो गया, यह सब देखिए इनपुट डिवाइस के रूप में काम करते हैं, जबकि प्लाटर कंप्यूटर से डेटा लेकर उसे कागज पर रेखाचित्र के रूप में प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 दिया है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन। देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा जो है सर्च इंजन का एग्जाम्पल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया कि याहू, एक्सेस, गूगल, बिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों याहू हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया, सब सर्च इंजन है। बाकी एक्सेस जो है यह सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा 39 का बी जो होगा सही हो जाएगा। देखिए व्याख्या भी दिया कि एमएस एक्सेस एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। याद रखिएगा, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन, आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। कह रहा है कि कंप्यूटर में डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वॉइस डिस्क है कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है कि ड्यूल वर्सटाइल डिस्क है कि ड्यूल वीडियो डिस्क है? देखिए 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका 40 का जो होगा 20 सही होगा। डीवीडी का जो फुल नेम होता है वह डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। तो देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल देखिए बहुत कठिन नहीं है, इजी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस देखिए एग्जाम में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसका जो फुल नेम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। इसे डेटा, वीडियो और ऑडियो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह हाई क्वालिटी स्टोरेज माध्यम है और सीडी से ज़्यादा क्षमता रखता है। इसे या फिल्मों, सॉफ्टवेयर और बैकअप फाइल्स के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है डीवीडी का। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 दिया है, आप लोग इसको देखिए। कह रहा है कि हेल्थ एंड हाइजीन इन ए बोर्डिंग हाउस विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक। देखिए दोस्तों जहाँ पर आप लोगों से प्रेजेंटेशन पूछ दे, मतलब कहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, तो वहाँ पर आप लोग हमेशा आंखें बंद कर MS पावर पॉइंट पर टिक करिएगा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर प्रेजेंटेशन कहेगा तो पावर पॉइंट पर जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। कौन सा? MS पावर पॉइंट में आप लोग क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन बनाएंगे, याद रखिएगा। और MS एक्सेल में क्या बनाएंगे? स्प्रेडशीट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चों का रोल अंक बनाना है आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। व्याख्या दिया कि हेल्थ और हाइजीन पर एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS पावर पॉइंट सबसे देखिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर है। इसमें स्लाइड, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स और एनिमेशन जोड़कर नई जानकारी रोचक और आसान तरीके से पेश की जा सकती है। और देखिए एक्सेल, एक्सेस और एक्रोबैट इस काम के लिए प्राथमिकता नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 से पहले आप लोगों को थोड़ा मैं एक टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। यह एकदम देखिए NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित यह एक टेस्ट सीरीज है। जरा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको।
यह देखिए सिलेबस आप लोग EMRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। और देखिए जो 30 क्वेश्चन है इन 3 क्वेश्चन में हम 5 क्वेश्चन लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, फिर देखिए 4 क्वेश्चन लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर 4 क्वेश्चन लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चन मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को NCERT का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं, केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा, लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। देखिए बहुत से लोगों ने 60 से अधिक लोगों ने इसको अब तक ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है कि कुछ है बेसिक टेस्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जैसे बोल रहा है कि बोल्ड हो गया, इटैलिक्स हो गया, अंडरलाइन हो गया आदि के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतया सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन पहले देखते हैं। पूछ रहा है कि किसे दी जाती है, तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर ए बोला है कि MS एक्सेस को, B दिया MS वर्ड को, C दिया एडोब प्रीमियर को, कि D दिया टैली को। देखिए इसका सही जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर B होगा, MS वर्ड होगा। व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए MS वर्ड सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर है। इसमें देखिए टेक्स्ट को आसानी से फॉर्मेट किया जा सकता है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और पैराग्राफ सेटिंग ये सब तैयार किया जाता है। तथा देखिए एक्सेस, एडोब प्रीमियर और टैली इस काम के लिए सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर B जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है। देखिए यह मैं आप लोगों को जब नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बताया था NCERT में, थियरी में मैं आपको इसको बताया था। तो राउटर बताइए क्या है। एक परिकरण उपकरण है, कि एक आउटपुट उपकरण है, कि एक नेटवर्किंग उपकरण है, कि एक इनपुट उपकरण। देखिए राउटर हो गया, स्विच हो गया, गेटवे हो गया, यह सब जानते हैं, यह सब नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। तो देखिए 43 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका C जो होगा सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए वही दिया है, कंप्यूटर प्रणाली में राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जो विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है और डेटा पैक को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता तय करता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती। देखिए आप लोग मैं ईमेल आईडी के बारे में बताया था, NCERT में सब दिया है, उसी से मैं कवर कराया था कि कैसे आप लोग अकाउंट बनाएंगे, फिर आप लोग ईमेल कैसे बनाएंगे, पासवर्ड कैसे बनाएंगे, क्या सुरक्षित होता है, सब मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि अनेक अंकों वाली ईमेल आईडी। बी दिया है कि यहाँ पर कह रहा है कि ईमेल आईडी नहीं हो सकती है। बी दिया है कि अनेक
अंडरस्कोर वाली ईमेल आईडी, फिर कह रहा है कि अनेक @ वाली ईमेल आईडी, कि अनेक डॉट्स वाली ईमेल आईडी। देखिए इस क्वेश्चंस का यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पर सही होगा। यानी देखिए एक से अधिक @ वाली ईमेल आईडी यह नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग ही बनाते होंगे, जैसे मान लीजिए क्या लिखते होंगे @gmail.com, तो कहीं पर भी डबल @ आप नहीं लगा सकते हैं। तो यही देखिए बोला कि यही ईमेल आईडी में नहीं है। बाकी आप लोग यही लिख सकते हैं, अनेक अंकों वाली ईमेल आईडी बना सकते हैं, अनेक अंडरस्कोर, जैसे मान लीजिए अंडरस्कोर जो होता है जो नीचे लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया, फिर देखिए नीचे अंडरस्कोर हो गया, बी हो गया, नीचे अंडरस्कोर, इसी को कहा जाता है। और बाकी यहाँ पर आप अनेक डॉट्स भी लगा सकते हैं ईमेल आईडी में, लेकिन एक से अधिक @ नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए करा कि एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हेतु एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एनसीईआरटी से कराया हुआ, हूबहू एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किया गया क्वेश्चन है। तो इसका हम लोग पहले नंबर तो ऑप्शन ही देख लेते हैं किस प्रकार का ये नेटवर्क बनेगा। देखिए लैन होगा कि मैन होगा कि पैन होगा कि वैन होगा। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका देखिए लैन इसका ऑप्शन होगा। पहले नंबर फुल नेम याद रखिएगा। देखिए लैन जो होता है इसका फुल नेम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लोग इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। यह क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर लैब में प्रिंटर और अन्य हार्डवेयर साझा करने के लिए लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क सबसे उपयुक्त है। इसमें स्विच और वायर केबल के माध्यम से कई कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। लैन सीमित क्षेत्र में कार्य करता है, जबकि मैन और वैन बड़े क्षेत्र के लिए, और पैन जो होता है पर्सनल डिवाइस के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर वाईफाई हॉटस्पॉट या ब्लूटूथ जो कनेक्टिंग कराते हैं वह सब पैन का एग्जाम्पल से भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में यह भी पूछा था। और देखिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज है आप लोग जाकर ले लीजिएगा। बहुत से लोगों ने इसको लिया है एकदम। देखिए एनसीईआरटी पीवाईक्यू प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर देखिए यह आधारित है, तो जाकर टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा। देखिए 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज बहुत सस्ता है, जाकर ले लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पहला यहाँ पर ऑप्शन लिखा है कि कहीं से और हर जगह से रियल टाइम अभिगम्यता, बी है कि विभिन्न सहयोगियों द्वारा उन्नत सहयोग, सी है कि इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं है, डी है कि बैकअप और डेटा को पुनः स्थापित करना आसान है। देखिए इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर पूछा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ जो नहीं है यही नहीं है कि इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ है कि इससे कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से रियल टाइम एक्सेस किया जा सकता है। विभिन्न सहयोगी आसानी से मिलकर काम कर सकते हैं तथा डेटा का बैकअप और रिस्टोर आसान है, लेकिन यह इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 है। आजकल की कंप्यूटर भाषा में एआई का लोकप्रिय, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि जानते हैं कि जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर्स है एआई बेस्ड ही है, तो इसका क्या होगा बताइए आप लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा कि एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस होगा कि आर्गुमेंटेड इंटेलिजेंस होगा कि एब्स्ट्रैक्ट होगा। देखिए इजी क्वेश्चन से एआई का फुल नेम क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होगा। व्याख्या देखिए लिखा है कि आजकल की कंप्यूटर भाषा में एआई का लोकप्रिय पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यह तकनीक कंप्यूटर और मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमान सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विविध ढांचा उपलब्ध कराता है। भारतीय दंड संहिता देखिए होगा नहीं, बी दिया गवर्नेंस अधिनियम। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया आईटी अमेंडमेंट एक्ट यानी कि आईटी संशोधन अधिनियम सन 2008। देखिए डी है कि आईटी अधिनियम सन 2000। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विविध ढांचा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम देखिए सन 2000 यानी आईटी एक्ट 2000 प्रदान करता है, आप लोग याद रखें। और देखिए यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर और साइबर अपराध से संबंधित मामलों को संबोधित करता है, जिससे ई गवर्नेंस पहलों यानी कि इनिशिएटिव्स को लागू करने में मदद मिलती है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 49 है। देखिए ये अभी एकदम हूबहू एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय एग्जाम्पल्स नहीं है। मैकेफी की, नॉर्टन की, कैस्पेस्काई की, टैली। देखिए टैली जो है यही नहीं है, बाकी मैकेफी, नॉर्टन, कैस्पेस्काई है। देखिए ये हूबहू एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट यह क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोग चैनल में के प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी का जो वीडियो है जाकर देख लीजिएगा और साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आईसीटी में आप लोग का 20 नंबर एग्जाम में गलत नहीं होगा यदि इतना काम कर लेंगे जितना मैं कर रहा हूँ। तो देखिए कह रहा है कि टैली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय एग्जाम्पल्स नहीं है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जबकि मैकेफी हो गया, नॉर्टन हो गया, कैस्पेस्काई हो गया, सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के ब्रांड हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 यह पूछा था कि स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए यहाँ पर पूछा है कि मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम। देखिए यहाँ पर तो इजी पूछा है, टीजीटी वाले में पूरा लेकर पूछा था कि केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, यहाँ तक आगे तक पूछ लिया था। तो बताइए कौन सा होगा आरोही क्रम में पूछा है, मतलब सबसे छोटा से तब बड़ा की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा आप लोगों का, सबसे छोटा जो बनेगा वह केबी होगा। केबी के बाद कौन सा आएगा, एमबी होगा, तब आपका जीबी होगा। फिर जीबी से बड़ा क्या होगा बताइए आप लोग, टीबी होगा आप लोग का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए टीबी से बड़ा क्या होता है, पीबी होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोगों का जानते हैं क्या होगा, ईबी होगा। इसके बाद क्या आएगा, ईबी आएगा, एक्साबाइट होता है। तब इसके बाद देखिए जेडबी, जेटाबाइट होगा, जेडबी आएगा, जेटाबाइट। तब अंत में देखिए आप लोगों का आता है वाईबी आता है, ये एक्साबाइट होता है। तो देखिए यहाँ ये सब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ा दूँगा, सब देखिए एनसीईआरटी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वही दिया है तो जो हम आपको बताए हैं। देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मैं आप लोगों से एक भी बार नहीं कहता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइएगा। लेकिन देखिए यदि आपको चैनल जो है किफ़ायती लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और आप लोग जरा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देख लेते हैं, लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो मैं कहता नहीं हूँ, आप लोग करते भी नहीं हैं, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।